नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर गहराई से बात करने वाले हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा। हाँ, नमस्कार। ये घटना वाकई झकझोर देने वाली थी। हमारे पास कुछ शुरुआती समाचार रिपोर्ट्स हैं और जांच से जुड़े कुछ अंश भी। हम कोशिश करेंगे कि समझें कि क्या हुआ, शुरुआती जांच क्या कह रही है और इसका क्या असर हुआ है। ये हादसा तो मतलब टेक ऑफ की कुछ ही देर बाद हो गया। फ्लाइट AI-171 वो बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANB, 12 जून 2025 को दोपहर में करीब 1:38 बजे अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए जी। और उड़ान भरने के बस कुछ ही देर बाद, ऊंचाई भी ज्यादा नहीं थी, शायद 600 फीट से थोड़ा ज्यादा। हाँ, बहुत कम ऊंचाई थी। और तभी विमान ने नियंत्रण खो दिया और सीधे जाकर अहमदाबाद में वो मेघानी नगर इलाका है ना, हाँ, वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की बिल्डिंग से टकरा गया और फिर तो बस भयानक आग लग गई। मंजर बहुत खराब था। बिल्कुल, तस्वीरें देखी थी मैंने, बहुत विचलित करने वाली थी। और आंकड़े तो और भी ज्यादा दुखद हैं। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर। उनमें से 241 लोगों की मौत हो गई। हे भगवान। और सिर्फ ये ही नहीं, जमीन पर जहां ये गिरा वहां भी कम से कम 38 से 60 लोगों की जान चली गई और कई घायल भी हुए। ये पिछले लगभग 30 सालों में भारत का सबसे घातक विमान हादसा है। अविश्वसनीय। लेकिन एक खबर ये भी है कि कोई एक व्यक्ति बच गया। हाँ, ये एक तरह से चमत्कारी कह सकते हैं। एक ही व्यक्ति जीवित बचा, 40 साल के ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश। अच्छा, कैसे? बताया जा रहा है कि वो सीट 11A के आसपास बैठे थे और किसी तरह हादसे के बाद वो एक इमरजेंसी एग्जिट से निकलने में कामयाब रहे। कमाल है। हाँ, उन्हें चोटें तो आई हैं, लेकिन अभी अस्पताल में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पर दुख की बात यह है कि उनके भाई भी उसी फ्लाइट में थे और वो नहीं बच पाए। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। बहुत ज्यादा। और अब आते हैं जांच पर। शुरुआती जांच में ही कुछ बहुत अजीब बातें सामने आई हैं। जैसे कि जब विमान टकराया उस वक्त उसका लैंड गियर नीचे था, मतलब पहिए बाहर निकले हुए थे और फ्लैप्स भी थोड़े खुले हुए थे। एक मिनट, टेक ऑफ के फौरन बाद? ये तो सामान्य नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सामान्य नहीं है। आमतौर पर टेक ऑफ के बाद जैसे ही विमान थोड़ी ऊंचाई पकड़ता है, पायलट्स लैंडिंग गियर और फ्लैप्स को अंदर खींच लेते हैं। हाँ, ताकि स्पीड बढ़े और फ्यूल बचे। एग्जैक्टली। तो इनका नीचे रह जाना ये किसी बड़ी तकनीकी खराबी की तरफ इशारा कर सकता है, या फिर शायद पायलट की तरफ से कोई प्रक्रियात्मक चूक हुई हो। ये जांच का एक बहुत बड़ा फोकस है अभी। अच्छी बात यह है कि दोनों फ्लाइट रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं, हालांकि एक थोड़ा डैमेज हुआ है। तो उनसे कुछ पता चलेगा? उम्मीद तो यही है। भारत की DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और अमेरिका की NTSB, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। अच्छा, NTSB भी? हाँ, क्योंकि ये बोइंग विमान है तो NTSB की विशेषज्ञता जरूरी होती है। ये दोनों मिलकर जांच कर रहे हैं। फिलहाल वो मुख्य रूप से 3 चीजें देख रहे हैं। कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम थी क्या, या कोई पक्षी टकराया था, या फिर उड़ान भरने की प्रक्रिया में कोई गलती हुई। और ये बात भी ध्यान देने वाली है कि ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर का दुनिया में पहला ऐसा हादसा है जिसमें पूरा विमान नष्ट हो गया हो, जिसे हल लॉस कहते हैं। अच्छा, ये 787 का पहला हल लॉस है। ये तो बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से इस जांच पर पूरी दुनिया की नजर है। जाहिर है इस हादसे से पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कई विदेशी नेताओं ने, बॉलीवुड की हस्तियों ने, सबने दुख जताया। स्वाभाविक है। एयर इंडिया ने भी कुछ कदम उठाए हैं, जहां तक मुझे पता है। एक इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर बनाया है। हाँ, वो जरूरी था। और पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवजे की बात भी हो रही है, शायद 1.25 करोड़ रुपए प्रति पीड़ित। जी, करीब 1,25,00,000 रुपए प्रति पीड़ित मुआवजे की घोषणा की है। और शवों की पहचान के लिए DNA टेस्टिंग का इंतजाम कर रहे हैं, परिवारों को जरूरी सहायता दे रहे हैं। ये सब बहुत जरूरी कदम है इस मुश्किल घड़ी में। सही बात है। इस हादसे का असर दूसरी उड़ानों पर भी पड़ा है। एहतियात के तौर पर कुछ दूसरी फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी, अतिरिक्त सुरक्षा जांच के लिए। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है ऐसी स्थिति में। समझ आता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, 12 जून अहमदाबाद से उड़ी एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो गई। विमान में 241 लोगों की मौत हुई, जमीन पर भी दर्जनों जानें गईं और सिर्फ एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। बिल्कुल, और जांच अभी जारी है। सबसे बड़ा सवाल वो लैंडिंग गियर और फ्लैप्स की अजीब स्थिति को लेकर है, और ये कि ये बोइंग 787 का पहला हॉल लॉस हादसा है। अब सारी निगाहें उन ब्लैक बॉक्स पर हैं। उनसे क्या पता चलता है आखिरी पलों के बारे में, खासकर वो टेक ऑफ के दौरान विमान की असामान्य स्थिति क्यों थी।
सही है। और आगे जाके सोचने वाली बात यह भी होगी कि इस विशिष्ट घटना के जो भी निष्कर्ष निकलेंगे वो इस ड्रीम लाइनर बेड़े के लिए मतलब वैश्विक स्तर पर सुरक्षा नियमों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है।